राधे राधे। आज मैं आप लोगों को वास्तु की कहानी बताना चाहती हूँ। वास्तु पुरुष है क्या? हम सब वास्तु के बारे में बताते हैं कि हमें अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मेरा नाम रजनी शर्मा है। और लेकिन मैंने ये देखा, जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैम वास्तु है क्या, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसी कहानी है कि एक बार शिवजी और अंधकार राक्षस में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उनका युद्ध बहुत समय तक चला और बहुत ही भयंकर था। उस भयंकर युद्ध से दोनों का पसीना गिरा। दोनों का पसीना जो पृथ्वी पर जब गिरा तो एक पुरुष उत्पन्न हुआ। अब वो पुरुष उत्पन्न हुआ और वो पुरुष खड़ा हुआ तो वो हर चीज़ को खाने लगा, हर चीज़ मुंह में डाल लेता था और धीरे धीरे उसकी काया जो थी वो बढ़ती गई। अब शिव जी और अंधकार जो थे वो सब राक्षस और जो ईश्वर थे वो सब इधर उधर भागने लगे और पीछे पीछे वास्तु पुरुष भागने लगा। भागते 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 वास्तु पुरुष ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनके चरणों में अपना मस्तक उल्टा करके लेट गया। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि सब ईश्वर परेशान हो रहे हैं, सब राक्षस परेशान हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और तुम मेरे ही पुत्र हो कहलाओगे। जिस तरीके से मैं पूरी सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं क्रिएटिविटी करता हूँ, क्रिएटिव हूँ, तो उसी तरीके से तुम्हें भी इस्तेमाल किया जाएगा और तुम्हारे ही हिसाब से घर बनाए जाएंगे। जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी ने, जो ईश्वर और राक्षस थे, उन्होंने सबने कहा कि सब इसके शरीर पर बैठ जाओ। जब सब शरीर पर बैठ गए तो वास्तु पुरुष दब गया। वास्तु पुरुष जब दब गया तो सब लोगों ने सोचा कि अगर हम इसके ऊपर से उठ गए तो ये तो खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर ये और विशालकाय बन जाएगा। अगर ये विशालकाय बनेगा तो ये तो पूरी सृष्टि को ही खा जाएगा। ब्रह्मा जी को इस बात से थोड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसे ही दबे रहो। वास्तु पुरुष उनके चरणों में ही दब गया। जब राक्षस बैठ गए, ईश्वर बैठ गए, तो वो दब गया मिट्टी में। अब दब गया मिट्टी में तो वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि आपने मुझे दबा दिया है उल्टा, तो मैं खाऊंगा क्या? तब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ठीक है, उसका भी हम हल निकालते हैं। हल कैसे निकला? वास्तु पुरुष का जहाँ सिर था उसे ईशान कोण माना गया। वास्तु पुरुष का जहाँ उल्टा था, जहाँ उसके पैर थे, उसे नैऋत्य कोण माना गया। और जहाँ वास्तु पुरुष की नाभि थी उसे ब्रह्म स्थान माना गया। विष्णु जी ने ये कहा कि ब्रह्मा, अब आप इन्हें बताइए कि अब ये खाएंगे क्या। जब इनका एक सवाल है कि मैं खाऊंगा क्या, मैं आहार क्या लूँगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका आहार पुरुष ऐसा होगा, जो भी इस हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से घर बनाएगा, आप उसको तो कुछ नहीं कहेंगे,
लेकिन जो आपके शरीर के हिसाब से घर नहीं बनाएगा, जो प्रकृति के नियम के अनुसार घर नहीं बनाएगा, आप उस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करेंगे। परेशान करना मतलब एक तरीके से आप वही आहार खाएंगे, क्योंकि आप किसी को परेशान कर रहे हैं और वो राक्षस है, तो राक्षस के लिए तो वही आहार है। अब बाद में ये वास्तु पुरुष जो था वो ये सोचने लगा कि ठीक है, जो मेरे हिसाब से घर बनाएगा वो बहुत अच्छा होगा। बाद में ये हुआ, लोगों ने घर बनाए, अपने सब किया, तो अब जो 5 तत्व हैं, प्रकृति का नियम जो है, प्रकृति के नियम में 5 तत्व हैं। उन 5 तत्व के हिसाब से अगर हम घर बनाते हैं, 5 तत्व का हम बैलेंस करते हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, भूमि, अग्नि, जल और वायु। जैसा कि जहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर था वो ईशान कोण था। ईशान कोण में अगर हम टॉयलेट बना देते हैं तो क्या हुआ, आपने किसी के सिर के ऊपर गंद का टोकरा रख दिया। जब गंद का आपने टोकरा रख दिया तो वो तो परेशानी होगा और परेशानी ही देगा। तो उस घर में रहने वाले लोगों को वो मेंटल डिस्टर्ब करता है, उनका मेंटल पीस ख़त्म कर देता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चे बीमार होते हैं, इस तरीके की उनकी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो यही आज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि जब मैं वास्तु करने जाती हूँ कहीं, तो लोगों का यही पहला सवाल होता है, मैडम वास्तु के हिसाब से आप घर तो हमें बता रहे हैं कि आप किस तरीके से करेंगे, क्या डायरेक्शन करेंगे, लेकिन वास्तु है क्या, ये किसी को जानकारी अभी तक नहीं है। ये इस प्रकार की कहानी है जो कि हमने पढ़ी है या हमने जो सुनी है, उस कहानी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आपको ज़्यादा पूछना हो या किसी भी तरीके का आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना हो तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात करिए। थैंक यू।